हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार PS12 मैथ में। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होगा इंटीग्रेशन। आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा इंटीग्रेशन, जो आपका चैप्टर 7 है। इसमें चैप्टर 7 है, चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आपका टॉपिक है इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में समाकलन। समाकलन आज का टॉपिक होगा आपका इंडिया। स्टूडेंट्स आ जाएंगे इसमें CBSE प्लस यूपी बोर्ड। CBSE प्लस यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स इसमें पढ़ेंगे। यहाँ से दोनों के लिए मतलब बायलिंगुअल है। यहाँ से इस क्लास से आप CBSE वाला बच्चा ही पढ़ सकता है और यूपी बोर्ड वाला ही बच्चा से पढ़ सकता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक का नाम आज हिंदी में बोला जाता है स्टूडेंट समाकलन। ठीक है, अब सबसे पहले समाकलन होता क्या है, बात करें इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन समाकलन इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन लिखेंगे। समाकलन की डेफिनेशन क्या होती है? अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया, प्रतिलोम संक्रिया कॉमा समाकलन, प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं। इसमें लिखा गया है कि अवकलन के प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं द डिफरेंशिएशन of the opposite operations opposite operations is called different integration, is called integration। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ द डिफरेंशिएशन ऑफ द अपोजिट ऑपरेशंस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब होता है अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को ही समाकलन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? होता है सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर इस टाइप से इंटीग्रेशन होता है। यहाँ से बनाते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये आपका सिंबल होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। राइट, अब इधर जैसे मैं कोई फंक्शन लेता हूं, मान के चलो मैं ऐसा लिखता हूं डी ओवर डी एक्स पर एफ एक्स लिखता हूं, कैपिटल एफ एक्स, और यहां जाएगा स्मॉल एफ एक्स। यदि मैं इसी का इंटीग्रेशन निकालूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका ये फॉर्मूला होता आपका। से जो बनेंगे इसका सिंबल आपको पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गया यहाँ से। अभी इसको हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका डेरिवेटिव करूं, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, कुछ मानक समाकलन, कुछ मानक समाकलन। यहाँ से कुछ मानक समाकलन के फॉर्मूले चलेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं इधर, नंबर फर्स्ट यहां से होगा, नंबर फर्स्ट नोट कर रही है आप, इंटीग्रेशन x की पावर n
इंटू डी एक्स, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है आपका एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन और प्लस का सी। नंबर सेकेंड फॉर्मूला यहाँ से होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स योग का ई की पावर एक्स प्लस का सी, ई की पावर एक्स प्लस का सी। नंबर थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है आपका ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है, और प्लस का सी। नंबर फोर इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे वन अपॉन एक्स का करूं, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग एक्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉग एक्स, ठीक है। अब यहां से नंबर फाइव है, नंबर फाइव होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ से स्टैंडर्ड ये फॉर्मूला होगा, यहाँ से ये होता माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। नंबर सिक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये होता आपका साइन एक्स प्लस का सी। सेवन होता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये होता सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का होता आपका टेन एक्स और प्लस का सी। फॉर्मूला नंबर फोर ये होता आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, ये होता माइनस का कॉट एक्स और प्लस का सी, माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। नोट करते रहिए साथ, इक्वेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है स्टूडेंट सेक एक्स प्लस का सी। टेन यहाँ से फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूला होता है यहाँ पर सेक, यहाँ से बनेगा फॉर्मूला आपका कॉसेक एक्स प्लस का सी, कॉसेक करिए आप, ठीक है। अब और भी होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट लिखते हैं 11 में होता आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यदि मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं स्टूडेंट्स, तो ये होता आपका टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है टेन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। नंबर 12 वन अपॉन माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका होता माइनस का कॉट इनवर्स एक्स और प्लस का सी, माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस का सी। फॉर्मूला नंबर 13 इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका होता है स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 14 इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन माइनस में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं 15 इंटीग्रेशन ऑफ, बात करता हूँ वन अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का वन इंटू डी एक्स, ये होता आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी, सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। 15 फॉर्मूला है आपका 16, बात करें 16 फॉर्मूला यहाँ से होगा स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का वन इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस का सी, ठीक है। ये कुछ 17 फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, यदि आपका k इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है k कोई कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या इसको इतना लिख सकते हैं k इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स और प्लस का सी, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ से 18 फॉर्मूला, जैसे मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस का जी एक्स
इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स इसको हम इंडिविजुअली ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस के और भी फंक्शन होंगे तो इस टाइप से ओपन होते चले जाएंगे, राइट। तो और भी कुछ फॉर्मूले हैं जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट, जो एक्सरसाइज आपकी 7.1, ठीक है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। एक क्वेश्चन देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं बात करता हूँ जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इसका मान बताइए क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का मतलब बताइए इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन निकालें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है, आप समझोगे यहाँ पर मतलब है वन का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स। वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस का सी, एक्स प्लस का सी, ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका यदि मैं इंटीग्रेशन फाइंड करूं तो किस प्रकार से करूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो एक्स है, तो एक्स की पावर यहाँ 1 है, तो हो जाएगा 1 प्लस 1, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 और प्लस का सी, इसका आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से। अब नेक्स्ट की बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ मैं। जैसे कि मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। यदि मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो स्टूडेंट्स आप एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, इधर को नोट पॉइंट कर लीजिए। नोट पॉइंट का मतलब ये होता है कि कुछ बेसिक चीज होती है, जैसे कि अंडर रूट में एक्स को मैं इतना लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, अंडर रूट में एक्स और अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 3/2, ठीक है। और यहाँ पर होगा अंडर एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में एक्स को कितना लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 5/2, एक्स की पावर 5/2। इस प्रकार से हम कुछ डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं वैल्यूज। और यहाँ पर दिया गया है, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर इंटीग्रेशन 1/2 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर 1/2 का मतलब होता है एक्स की पावर में 1/2 में एक ऐड कर लो तो 3/2 और अपॉन में 3/2 और प्लस का सी, इसको लिख सकते हैं 2/3 स्टूडेंट्स, 2/3, 2/3 और एक्स की पावर 3/2 और प्लस का सी, यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं आज, फिर हम आपको कल कराएंगे। कल हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूं तो मेथड्स बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और नंबर सेकंड पर होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। नंबर थर्ड पर होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये 3 मेथड्स हम आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले हम इसके एक्सरसाइज कराएंगे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।